श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बंधुओं, पिछले 100 दिनों से अधिक हो चुके हैं श्री बालाजी मंदिर होडल पर भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ के अनुष्ठान को शुरू हुए। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम हिंदू धर्म में हम सभी हिंदुओं को या सनातन धर्मियों को हमें रामायण पाठ अवश्य प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। प्रातः समय मिले तो प्रातः करें, प्रातः समय ना मिले तो शाम को करें, शाम को ना मिले दोपहर में करें। कहने का तात्पर्य है जब भी हमें समय मिले तब हमें अवश्य कुछ समय या तो रामायण पाठ स्वयं करना चाहिए या रामायण पाठ में श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से घर में सुख शांति का वास होता है और 3 प्रकार के तापों का नाश होता है, आदि, दैविक, भौतिक। और हर प्रकार, जैसा कि अभी कहा कि तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। हर प्रकार के किसी भी प्रकार की चाहे समस्या क्यों ना चल रही हो घर के अंदर, चाहे कोई बीमार हो, चाहे आर्थिक संकट चल रहा हो, चाहे आपस में मतभेद हो, रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति का वास होता है। इसलिए हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे जिस स्थान पर कलवानी को विराम दिया था। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल ने सकी संभारी सिया रामा। धरनी सोता धीरज धरहूँ समहूँ सौदे रामो बेचारे सिया रामा। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल है गई कि अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया।
तापस भेष जनक सिय देखी, बैहु पह में परितोष विशेषी, पुत्र पवित्र किए कुल दौं, सो जस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम व संतोष भया। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते व सुनते हैं। जीते सोरे सारी कीर्ति सारी नारी, सारे तोरी गवन की नहीं विद अंड करोरी, गांगे गवनी थल तीन बहेरे, अहीं की साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह जो वानी, सिय सकूच महु मनहु समानी, पुण्य पितु मात ली नहीं और लाई, सिय आशीष सिक्के आशीष हित दीनाहि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परने तू अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया, हितवरी सुंदर सीख और आशीष भी दी। कहते ने सिय सकोची माने माही, इया बसवे रजनी बल के ही, लके रुक रानी जनाऊं राऊ, हृदय सराहत सील स्वभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परने तू मन में सुख चाह रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख जानकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील स्वभाव की सराहना करने लगे। बारे बारे मिल भेंट सिय बेदा की नहीं सने मानी, कहीं समय सिर भरते गते रानी सुवान से आनी। राजा रानी ने बार बार मिलकर
हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन भी किया। सोने भूपाल भरत व्यवहारू, सोने सुगंध सुदास सारू, मुंदे सजल नैन पुल के तन, सोजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध समुद्र से निकली हुई, सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहित होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हों, वह शरीर पुलकित हो गए, मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। साविधान सुन समो के सुलोचनी, भरत कथा भाव बांधे विमोचनी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारु, इहाँ जता मत मोर प्रचारु। वह बोले, हे समुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी के बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूं। सो मत मोर भरत माही माई, कहे काहे छल छुअत ना छाई। वेद गणपत अहिपत से विशारद, कवे को विद्य बुद्ध बोध विशारद। वह धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति कर तूती। धर्म शील गुल विमन विभूति, समझत सुनत सुखद सब काऊ। सूचे सोर सर रुचि निधर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्म, शील गुण, निर्बल ऐश्वर्य समझने में, सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वध गुण रूप में पोरस भर तू, भरत सम जाने सिया रामा। कहीं सुमेर की सैर सम कभी कुल, मत सकुचानी सिया रामा। भरत जी असीम गुण संपन्न, उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए
उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुपचा गई। अगम सब ही बरते बरे बरनी, जिम जलहीन मीन गमु धरनी। भरते अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम ने सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी से प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुच लक के गेहूँ। बहु रही लखन भरत बन जाई, सब कर भले सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है, यही सबके मन में है। देव परन तू भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवध सने ममता की, जद पीरा में सी में समता की। परंतु हे देवी, भरत जी श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि विचार की सीमा से नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम ममता की सीमा है। परमारत स्वारत सुख सारे, भरत ने सपने मनहु निहारे। साधन से देरा में पग पे हूँ, मोई राखे परत भरत मत ए हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमारथ स्वार्थ सुखों की सपने में भी मन में नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोरहूँ भरत ने पेलई, मन सहूँ राम रजाई सिया रामा। करहि ने सोच सने वस के हूँ, भूप बिल काहि सिया रामा। राजा ने बिलखकर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में नहीं टालेंगे, अतः सने के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली बालाजी महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल
पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी प्रकार के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, राम कथा, हनुमान कथा या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और बालाजी महाराज राघवेंद्र सरकार उमापति महादेव के चरणों में विनती, आज हरियाली तीज भी है, तो बालाजी महाराज के चरणों में यही विनती कि संसार में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, भारत राष्ट्र में शांति हो। इसी कामना से 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय राम, राम राम सिया राम जय राम, सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम भजबन प्यारे राधे श्याम सीताराम सीताराम भजबन प्यारे राधे श्याम राधे श्याम भजबन प्यारे राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 भजमन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय